दोस्तों आज के वीडियो में दो ऐसे सस्ती जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ, निरोग और ताकतवर बनाए रखेगी। दोनों औषधियाँ कौन से हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, यह कैसे हमारे शरीर को निरोगी रखेगी, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे। आज के समय में हमें कौन से लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए जिससे हम पूरी ज़िंदगी दवा मुक्त रह सके। क्या ये संभव है? जी हाँ मित्रों, आज के समय में भी यह संभव है। आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं आयुर्वेदिक दिनचर्या को अपना करके, आयुर्वेदिक तरीकों को अपना करके। तो आज के वीडियो में इसी से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो ध्यान से अंत तक सुनेंगे। सुनने के बाद कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन दो औषधियों के बारे में जान लेते हैं। उनमें से पहली औषधि है दोस्तों जो सबसे सस्ती है, सबसे गुणकारी है, हमारे पूरे शरीर को ताकतवर बनाए रखने में मदद करती है, शरीर की कमजोरी को दूर करने में मदद करती है, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा दोस्तों आयुर्वेद की सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा है। दोस्तों अश्वगंधा में एंटी इंफ्लामेटरी गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण, एंटी फंगल गुण पाया जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा में दोस्तों स्ट्रेस को कम करता है। अश्वगंधा लीवर से संबंधित समस्याओं को दूर करता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है, हड्डियों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और कई इसके छोटे छोटे दोस्तों फायदे तो बहुत सारे हैं। अश्वगंधा जो आपको जड़ी भी मिल जाती है, कैप्सूल, पाउडर, टैबलेट, सिरप सभी फॉर्म में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारे जो फॉर्म में मिलते हैं आपको महंगे पड़ते हैं। तो दोस्तों हमें क्या चाहिए, अश्वगंधा की जड़ी साबुत खरीद लाइए। साबुत जड़ी दोस्तों आपको 400 से 500 रुपए किलो मिलती है। किलो की मैं बात कर रहा हूँ, 40 रुपए में 100 ग्राम। अगर आप इसका पाउडर लेते हैं तो आपको 150 रुपए में 100 ग्राम, 200 रुपए में 100 ग्राम मिलेगा। तो आप इसका क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप जड़ी लाइए, उसे धुल करके खूब अच्छी तरह से धूप में सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद आप पाउडर बना लीजिए और इसे रख दीजिए। पहली औषधि हो गई। अब दूसरी के बारे में जान लेते हैं, तब दोनों एक साथ प्रयोग कैसे करना, दोनों के फायदे क्या है, पूरे उसके बारे में जानते हैं। दूसरी औषधि है दोस्तों है पुनर्वा। पुनर्वा यानी कि हमारे शरीर का पुनर्निर्माण करने वाली औषधि को पुनर्वा औषधि कहते हैं, जो हमारे शरीर का पुनर्निर्माण करे। लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारे लीवर को, किडनी को सेफ और सुरक्षित रखते हैं। लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई समस्या है उसे ठीक करने में मदद करती है। नहीं कोई दिक्कत है तो उसे स्वस्थ और निरोग बनाए रखते हैं। पुनर्वा में दोस्तों एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुण पाया जाता है और इसमें कई सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। दोस्तों पुनर्वा का आपको सिरप, कैप्सूल, टैबलेट, साबुत जड़ी भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो जो आपको सुविधाजनक लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। मान लीजिए आप दोनों का पाउडर ला रहे हैं, 100 ग्राम दोनों पाउडर ले लीजिए। 50 ग्राम पुनर्वा का पाउडर, 50 ग्राम आप अश्वगंधा का पाउडर या 100 ग्राम ले लीजिए। मान लीजिए दोनों 100 ग्राम आप ले रहे हैं, दोनों पाउडर को एक में बढ़िया से अच्छी तरह से मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसे आप रख दीजिए, दोनों बराबर मात्रा में होनी चाहिए। अब इसका प्रयोग कैसे करना है और इसके फायदे क्या हैं, चलिए जान लेते हैं दोस्तों। अगर आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं, कोई समस्या नहीं है तो कुछ ही दिनों के लिए इसका आप प्रयोग करिए। और कितनी मात्रा में करना है, 1 चम्मच। 1 चम्मच, मैं छोटे चम्मच की बात कर रहा हूँ जिसमें 5 से 6 ग्राम आता है। तो 5 से 6 ग्राम आप पाउडर को लीजिए और इसे दोस्तों गुनगुने पानी के साथ रात में या गुनगुने दूध के, गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। सिर्फ एक बार लेना है रोज रात में।
कितने दिन तक लेना है? आप 21 दिन तक ले सकते हैं। अगर आपके शरीर में पेट से संबंधित कोई समस्या है, शारीरिक कमजोरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी फीलिंग होती है, जोड़ों में कमर में दर्द होता है, तो आप लगातार इसे 3 महीना ले सकते हैं। लेकिन जब आप इसे लगातार 3 महीना लेंगे तो इसकी मात्रा कम करना होगा। तब इसके आधा चम्मच आप रोज रात में सोते समय ले सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया। इसका दूसरा भी तरीका है प्रयोग करने का। दूसरा तरीका ये है, जैसे 1 चम्मच आप इसका पाउडर लीजिए, 2 कप पानी में इसे उबाल लीजिए। पानी को इतना उबालना है, पानी उबलते उबलते जब 1 कप पानी बच जाए तो इसे रोज सुबह खाली पेट आप पी सकते हैं। बस इतना ध्यान देना इसे पीने से पहले और इसे पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इसका उपयोग किसे नहीं करना चाहिए? गर्भावस्था में, स्तनपान कराते समय छोटे बच्चों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उसके लिए कोई दवा ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये थे इसके फायदे की अगर हम बात करें, तो दोस्तों लीवर से संबंधित आपको कोई भी समस्या उसे ठीक करने में मदद करता है। किडनी से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या है उसे भी ठीक करने में मदद करेगा, शारीरिक कमजोरी को दूर करेगा। लेकिन दोस्तों एक बात का हमेशा आप ध्यान दीजिए, अपने खाने पीने पे विशेष ध्यान दीजिए। 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको दोस्तों डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, ये तीनों स्वीट पॉइजन का काम करते हैं। ये तीनों हमारे शरीर को अंदर से खोखला बना देते हैं, अंदर से खोखला बना देते हैं। हम इससे अनजान हैं, लेकिन यही हकीकत है। अगर आपको ये प्रैक्टिकल के तौर पे चेक करना है तो 2-3 महीने के लिए इन 3 चीज़ों से बनी हुई जितने भी चीज़ें आप खाना छोड़ दीजिए। 3 महीने के बाद आपके शरीर में जो बदलाव आएगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएंगे। दोस्तों चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत बड़ा अमीर आदमी ही क्यों ना हो, इन 3 चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, लोग दोस्तों 80% वही चीज़ें खा रहे हैं। चाहे वो आपका चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन, ये जितनी भी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जितनी भी दोस्तों मीठी चीज़ें हैं, उन सब में ये चीज़ें मिलाई गई हैं, तीनों चीज़ें। अगर वो तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है। लेकिन मैदा और रिफाइन किया गया तेल तो मिलता ही मिलता है, चाहे वो मिठाइयाँ ही क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों इन 3 चीज़ों से बनी हुई जितने भी चीज़ें हैं खाना बंद कर दीजिए। अब आपके मन में विचार आएगा कैसे हम जाने कि 3 चीज़ें मिली हैं कि नहीं। दोस्तों जो आप खाने वाली चीज़ लेते हैं तो उसके पैकेट के रैपर पर पीछे लिखा होता है, उसे आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आप खुद जान जाएंगे इसमें मिलाई गई है। अगर मिलाई गई है तो तुरंत उसे पैकेट को फेंक दीजिए। आप ना खाइए, ना तो आपके यार दोस्त खाएं, ना आप अपने घर के किसी सदस्य को खाने दीजिए। देखिए दोस्तों 80% तक आप दवाओं से मुक्त हो जाएंगे। बाकी 20% जो बचा है उसके लिए डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए, खाने पीने में बदलाव करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे दोस्तों। एक करके आप देखिए।